हेलो फ्रेंड, दिस इज मानिश एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। तो पिछली क्लास आपने कंडीशनल सेंटेंस की बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी। अब उसी में मतलब वो स्टॉप हो गई थी, है ना। हमने लास्ट में उसमें क्या बोला था कि अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर करते हैं कि देखते हैं किस लेवल से एग्जाम में पूछा गया है, और ये भी बेस्ट है। आपने पुरानी वीडियो देख ली, नई वीडियो हमारी क्या कंडीशनल सेंटेंस की मतलब प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट हो रही है ना। तो ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन करिए जिसके अंदर सीजीएल सीएचएसएल मतलब मिक्स प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और आपको डेट भी दी हुई है। तो आप जो जिसमें लिखा हुआ है वो तो बेसिक है ही उसी शिफ्ट का। तो आप अच्छे से अपना कंडीशनल पे एकदम पकड़ बनाइए। ये हमारी टाइप 1 थी, आज टाइप 2 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर कंसेप्ट एक एक ध्यान से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। ये कह चाह रहा है अनलेस यू विल स्टडी हार्ड, जब तक तुम मेहनत से काम नहीं करोगे, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो पाओगे। जब तक तुम मेहनत से काम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो पाओगे। इसके अंदर पहले तो आप मुझे ये बताइए कंडीशन क्या है और रिजल्ट क्या है। कंडीशन हमारी ये है और ये हमारा क्या है, रिजल्ट। परिणाम क्या है, पास होना। समझ में आया भाई। एक एक चीज को रिलेट करते हैं। आपने पता है पढ़ा है कि अनलेस के साथ कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। समझ में आया। तो ये इधर क्या नहीं आएगा, विल। जहां पे अनलेस दे रखा है क्या नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता। यू स्टडी हार्ड। समझ रहे हो आप। ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलना। आपने पहले क्या पढ़ा था, एक सेकंड रुकिए, मैं एकदम वही पॉइंट देखता हूं। इसमें विल का यूज नहीं होगा। इफ यू, इसके अंदर शायद एरर है, एरर है स्टेटमेंट में। मैं आपको इसे कल नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। वैसे 100% तो यही है, विल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अनलेस, जब तक तुम काम मेहनत से नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। अब रिजल्ट हमारा ये दे रखा है, और कंडीशनल कंडीशन में कभी अनलेस के साथ विल यूज नहीं करेंगे। अनलेस का मतलब होता है जब तक, है ना। अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक। इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। देखिए, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना है, सीपीयू 2017 में पूछा है। टाइमलाइन से समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट हमारा क्या है, फ्यूचर। ये बात कब कहेंगे, यू विल फिनिश योर होमवर्क, जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं करोगे तब तक यू विल फिनिश योर होमवर्क। हाँ, ये कहना चाह रहा है इफ यू, अगर तुम अपना काम पूरा करोगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। इसका मतलब काम पूरा नहीं हुआ। जब तक तुम काम पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हें, जब तक तुम अपना काम पूरा करोगे मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। इसका मतलब काम नहीं है। काम पूरा कब होगा, फ्यूचर में जाके। अब फ्यूचर में जब भी कोई दो एक्शन हो रहे हो तो हमें पता है पहले वाले इफ वाले पार्ट में या कंडीशनल वाले पार्ट में कंडीशन क्या है, आइसक्रीम तो हमारा रिजल्ट हो गया, पर रिजल्ट कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, फिनिश योर वर्क, है ना। होमवर्क करना, काम करना हमारा क्या है, एक कंडीशन है, शर्त है। शर्त पूरी करते ही हमें क्या मिल जाएगी, आइसक्रीम। रिजल्ट हमारा अच्छा हो जाएगा। तो कंडीशन में कभी भी विल का यूज नहीं करते। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। इसका मतलब क्या है, ही विल टेल यू, यहां लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ही विल टेल यू अबाउट समथिंग, अबाउट इट, वो तुम्हें बताएगा इस बारे में जब वो वापस आ जाएगा। इसका मतलब वो जब ही तो बताएगा जब वो वापस आएगा। इसका मतलब वो वहां पे नहीं है। वो वापस कब आएगा, भविष्य में आएगा। और भविष्य में जब भी दो कोई काम हो रहे हो फ्यूचर में, तो पहले वाले कंडीशन में कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे। तो इसमें ए ठीक हो जाएगा। ये आपका CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच ऑन द टॉप। हम आराम करेंगे कब, जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हमने आराम नहीं करा। हमारा आराम कब है, ये तो हमारी कंडीशन है।
वी विल रीच ऑन टॉप, सॉरी, समटाइम व्हेन वी विल रीच ऑन टॉप, रीच ऑन टॉप ये हमारी कंडीशन है जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे, और ये क्या है हमारा रिजल्ट। इसका मतलब हम रास्ते में अभी चल रहे हैं, रास्ते में ऊपर चढ़ रहे हैं, जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम आराम करेंगे। इसका मतलब अभी हमारी शर्त है तो शर्त में कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे, और इसमें रिजल्ट पहले दे रखा है, उसके बाद कंडीशन दे रखी है, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी रीच द टॉप, जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे। इफ शी इज स्लीपिंग नाउ आई विल वुड नॉट डिस्टर्ब हर, बताइए इसमें आंसर क्या आएगा। इफ शी इज स्लीपिंग नाउ, आपको पता है अगर शी दे रखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दे रखा है इज, उसके बाद आईएनजी, ये हमारा किस में आता है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, और कॉन्टिन्यूअस में आए किसी में आए हम किस में बनाना होगा, सिंपल फ्यूचर, तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, विल आएगा, फ्यूचर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई विल, वुड नहीं आएगा। समझ में आया, केवल ध्यान इतना रखना है, अगर कंडीशन हमारी दे रखी है सिंपल में तो उसका रिजल्ट बन जाएगा सिंपल फ्यूचर में। कंडीशन दे रखी है प्रेजेंट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखिए प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट, एक सेकेंड, जब भी हमारा क्या दे रखा होगा, यहाँ पे दे रखा है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमें किस में बनाना होगा, विल में बनाना होगा, ना कि वुड में बनाना होगा। समझ में आया, तो आई विल नॉट डिस्टर्ब हर, अगर वो सो रही होगी तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये थे हमारे प्रीवियस ईयर की, सिंपल से उन्हीं में से पूछे जाएंगे जितना आपने पढ़ा है। अब इसके बाद जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है दूसरा वाला, देखिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा, ये आप कह सकते हैं टाइप। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स, ये कौन से होते हैं हमारे, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं ऐसे स्टेटमेंट जो हुए नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हम विचार कर रहे होते हैं, है ना। हाइपोथेटिकल का मतलब ही क्या होता है, सोचना, विचार करना। अब हम बात करते हैं, इसके तीन ही कॉन्सेप्ट है, बस तीन ही को ही पढ़ना है हमें, तीन रूल है इसके। देखिए सब्जेक्ट प्लस V2, V2 दे रखा है हमें कंडीशन में, इधर हम लिखेंगे कंडीशन और इधर हम लिखेंगे रिजल्ट। अगर कंडीशन में दे रखा है तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लस हेड ये दे रखा है, हेड दे रखा है, तो हमें लिखना होगा सब्जेक्ट प्लस वुड में। अगर हमें दे रखा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, तो हमें लिखना होगा सब्जेक्ट
प्लस हैव ये है इसके तीनों रूल। बस इन्हीं को हमें देखिए घुमा फिरा के इन्हीं में से हमें क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा इसी में से आएगा, है ना। हाँ यही था V3। देखिए ये क्या होता है, इनका मतलब और समझ लीजिए आप, फिर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट, हाइपोथेटिकल, पास्ट। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट ऐसी होती है, देखिए ऐसे सेंटेंस होते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दिल्ली जाता। इसका मतलब क्या होता है, मैं तुम्हारी जगह नहीं हूं। अगर मैं उस दिन होता तो मैं उसके साथ चला जाता। इसका मतलब मैं उस दिन उसके साथ नहीं था, ना ही मैं वहां पे जा पाया। अगर वो मुझे बुलाती तो मैं कभी भी नहीं लौटता। इसका मतलब क्या हुआ, मैं लौटा पड़ा हूं, उसने मुझे कभी बुलाया ही नहीं। अगर वो हंसता तो मैं जिंदगी भर उसके साथ रहता। इसका मतलब मैं उसके साथ नहीं रह रहा हूं, है ना। ये सब स्टेटमेंट कब होंगी, पास्ट के बारे में होती है। अगर उसके पास पैसा होता, अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर उसके पास पैसा होता तो वह यह घर खरीद लेता। एक मैं ये कह रहा हूं और दूसरा समझना, अगर उसके पास यह घर 2 साल पहले खरीद लेता। अब ध्यान से समझना और लिख लेना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एकदम ध्यान से मेरी बात समझना। यहाँ पे पास्ट के बारे में ये भी बता रहा है, पास्ट के बारे में ये भी बता रहा है हेड के साथ, और पास्ट के साथ V3 ये भी बता रहा है। इन तीनों का मतलब क्या है और तीनों में ये कहानियां क्यों बदल रही है ना। इनका मतलब ध्यान से एक ही लाइन में समझ लेना। अगर उसके पास पैसा होता, इसका मतलब हम बात कब की कर रहे हैं, पास्ट की। अगर उसके पास घर होता, अगर उसके पास उसकी बीवी होती, अगर उसके पास बाइक होती, अगर उसके पास दिमाग होता, अगर उसके पास टाइम होता, तो हम ये सब सेंटेंस कब बोलेंगे, जब बीते हुए समय में, पास्ट में। तो वह होता तो वह यह घर खरीद लेता। इसका मतलब उसके पास पैसा होता तो वो ये घर खरीद लेता। पास्ट में उस पर पैसा होता, है ना, तो आज कहीं ना कहीं वो ये घर खरीद रहा होता। समझ रहे हैं मेरी बात, आज वो ये कहीं ना कहीं घर ही खरीद रहा होता। अगर उसके पास दिमाग होता तो आज वो, देखिए अगर उसके पास दिमाग होता तो वो IAS अफसर बन जाता। इसका मतलब दिमाग पास्ट में नहीं था, दिमाग अगर उस समय होता तो वो आज IAS अफसर बनता ना। यही तो कहना चाह रहे हैं हम। अगर उसके पास पैसा होता तो वह ये घर खरीद लेता, इसका मतलब आज कहीं ना कहीं ये घर खरीद लेता। ऐसे सेंटेंस हम लिखते हैं इस वाले फॉर्मेट में, जहां पे केवल वुड और बेस की फॉर्म आ रही हो। जब भी हम दे रखा हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेड, इसका मतलब क्या होता है, हेड वाले सेंटेंस में क्या होता है, हेड वाले सेंटेंस, एक सेकंड, हेड वाले भी इसी तरीके के रिलेट होते हैं
जो पास्ट में कोई काम हो रहा होता है पर प्रेजेंट में रिलेट करते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है अगर उसके पास पैसा होता तो वो यह घर 2 साल पहले खरीद लेता। इसका मतलब क्या होता है, अब हम कहां पे जा रहे हैं, और पास्ट में जा रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, एक तो काम बोल रहे हैं हम 2 साल पहले, 2 साल, इसका मतलब अब चल रहा है 2025, हम बात कर रहे हैं 2023 की। अगर उसके पास पैसा होता, अगर उसके पास, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2020 में पैसा होना चाहिए था, क्योंकि जब ही तो ये खरीदता। अगर वो पास्ट में उसमें पैसा होता तो खरीद कब लेता, 2023 में खरीद लेता। इसका मतलब पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हुआ। पास्ट में कोई भी काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में, पर काम हुआ नहीं वो। आप समझना है यहाँ पे, जहां पे वुड हैव लिखा हुआ है ना, वुड हैव V3, इसका मतलब वो काम होते हैं, हाँ, इसका मतलब ऐसे काम होते हैं, ऐसे काम जो हो ही नहीं सकते थे। ये भाई वो काम होते हैं जो हो ही नहीं सकते थे किसी कीमत पे भी, तो वहां पे लिखना होता है हमें वुड हैव का। अगर उसके पास पैसा होता तो वो कार खरीद लेता। इसका मतलब क्या है, उस वो खरीद लेता। अगर उसके पास पैसा होता, अगर उसके पास कार होती, देखिए अगर उसके पास कार होती तो वो शादी में आ जाता। ध्यान से समझना, अगर उसके पास कार होती तो वह शादी में आ जाता। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट, फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, अगर उसके पास कार होती तो वो शादी में आ जाता। इसका मतलब क्या है, कार कहीं ना कहीं 2-4 दिन पहले नहीं थी उसके पास। अगर 2 दिन पहले कार होती तो आज के दिन कहां पे होता, शादी में होता। तो ऐसे स्टेटमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, वुड का यूज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, और रिजल्ट आता है वुड में। देखो भाई, बड़ा टाइम लगता है ये चीजें समझाने में, है ना, बड़ा एफर्ट लगता है। चाहते ना इसको मतलब 2 लाइन में बता देते। एग्जाम के अंदर देखिए, इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस वाले में V2 में और हेड V1 में कोई भी अंतर नहीं है, पर बड़ी मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करो भाई। अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो कोई फायदा नहीं है इस चीजों का। आपको एक एक चीज बारीकी से समझाई जा रही है ताकि एग्जाम में आप रिलेट कर पाओ, समझ पाओ, 4 ऑप्शन में से एक सही लगा पाओ, है ना। करने के लिए तो इतना कम टाइम लगता है, बोर्ड पे लिख देते हैं। और इस साथ के साथ लिखने का बिहाइंड रीजन ही क्या है, ये रीजन है ताकि आप साथ के साथ सुनो, समझो एक एक शब्द को, और समझने के बाद करो। चाहे तो इन्हें लिख दें, जैसे हमने एक दिन वो करा था, जिस तरीके से हम वोकैब करते हैं एक्सप्लेनेशन दे दें, पर एक्सप्लेनेशन से कुछ नहीं होगा जब तक आपका माइंड खुद वीडियो को एक एक वर्ड को देखेगा नहीं लिखते हुए। जब तक दिमाग की कंसिस्टेंसी चलेगी नहीं, दिमाग में लगेगा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो आप, बिल्कुल बारीकी से समझा करो एक एक चीज। यहां पे हम बात कर रहे हैं पहले वाले में, अगर उसके पास पैसा होता तो घर खरीद लेता। इसका मतलब उस पे पैसा पास्ट में होता तो कहीं ना कहीं वो कुछ समय पहले घर खरीद लेता। अगर उसके पास पैसा होता तो वो 2 साल पहले घर खरीद लेता। इसका मतलब ना तो 2 साल पहले पैसा था ना ही घर था। तो ये तो बिल्कुल कैसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे काम जो हो ही नहीं सकते थे। तो वहां पे क्या लिखते हैं, वुड हैव का यूज करते हैं। समझ में आया। और पास्ट में क्या होता है, जो कुछ समय पहले काम हो सकते थे लेकिन हुए नहीं। एग्जाम में तीनों पूछता है, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन, देखिए टाइम थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ और एक्सप्लेनेशन आपको मतलब अच्छे से करवा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अब तीनों के मिक्स लिखने में ना टाइम भी लगेगा और कंसिस्टेंसी आपकी बन नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उन्हें एक्सप्लेन करने में भी।
तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं लिखता हूं आगे क्वेश्चन। एक भाई छोटी सी चीज और समझ लीजिए आप, इसमें क्या होता है, अनरियल सिचुएशन विद टाइम, जब हमारी अनरियल, रियल का मतलब होता है असली, अनरियल सिचुएशन जो असली ना हो, अनरियल रियल सिचुएशन जब टाइम के साथ दे रखी हो, या आप समझ सकते हैं अभी आपने पढ़ा था जो हेड V3 है और हेड के साथ ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब खाली हेड आ रहा है, तो ये हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है। इसके अंदर वो मेजर से जो हमने हिंदी करी थी ना, उस हिंदी का ही इंग्लिश वर्जन है। आपको अगर उसमें डाउट हो तो यहाँ पे आपका बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा। ये मेरा देखो चैलेंज है आपसे, है ना, बिल्कुल बारीकी से समझना मेरी बात। जिसको भी पहले जो 3 वाक्य नहीं समझ में आए, अब समझ लो। अगर पास्ट की बात कर रहे हो, देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से हमें कोई मतलब नहीं है, इनमें है ना हाइपरथॉटिकल। हाइपरथॉटिकल का मतलब ये हुआ केवल ऐसे वाक्यों के बारे में सोचना जो असली में होए ना हो, असली वाक्य में असली में हुए ना हो, सिर्फ तो हमारे दिमाग में सोचना। जैसे अगर मैं वहां मुंबई होता तो मैं घूमने चला जाता, अगर मेरे पे 500 रुपये होते तो मैं पिज्जा खा लेता, अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं मनाली चला जाता, अगर मेरे पास 5,000 रुपये होते तो मैं तुझे दे देता, अगर मेरे पास घर होता तो मैं तेरे नाम कर देता, अगर मेरे पास बस होती तो मैं तेरे स्कूल में लगा देता। ये सब क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं देखो पास्ट की और प्रेजेंट की। पास्ट के साथ हेड V3 आता है। जब भी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं पर हेड दे रखा है, या आप कह सकते हो हेड दे रखा हो पर बात कब की कर रहे हो, प्रेजेंट की कर रहे हो, तो उसका कंडीशन का रिजल्ट क्या बनता है, वुड प्लस V1 में। और जब हम हेड V3 दे रखा हो, कंडीशन का रिजल्ट क्या बनता है, वुड है V3 में। अब हमें पास्ट और प्रेजेंट का अंतर कैसे पता लगेगा, जब भी टाइम दे रखा हो किसी सेंटेंस में और टाइम में लिखा हो नाउ, टुडे, दिस टाइम, नाउ, टुडे, दिस टाइम, इसका मतलब ये हमें बता रहा है प्रेजेंट के बारे में। नाउ, टुडे, दिस टाइम, नाउ मतलब अभी, टुडे मतलब आज, और दिस टाइम इस समय, ये हमें किसके बारे में बता रहा है, आज के बारे में। जब भी हमें दे रखा हो यस्टरडे, बीता हुआ दिन, इसका मतलब यहाँ लास्ट ईयर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ 2024, लास्ट वीक, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे, और इन 1948। आप मुझे बताओ इन 1948 प्रेजेंट है पास्ट है, केवल इतना सा बता दो 1948 प्रेजेंट है पास्ट है। आपको पता है 1948 तो हमारा पास्ट बहुत पास्ट है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, वुड है प्लस V3, वुड है प्लस V3। अब मेरे को एक बार हिंदी वाले मेरे भाई, छोटे बहन भाई, हिंदी में लिख लो कि जब भी हमें नाउ, टुडे, दिस टाइम दे रखा हो, तो हमें नाउ, टुडे, दिस टाइम दे रखा हो तो वुड हैव रिजल्ट बनाना होगा। अच्छा, अगर ये टाइम दे रखा है और ये दे रखा है, तो देखिए अगर ये टाइम दे रखा है, वुड V1 दे रखा है, तो आपको हेड लगाना होगा, ना कि हेड V3। अगर ये टाइम दे रखा है नीचे वाला, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मॉर्निंग, है ना, ये वही वाले लास्ट जो आपने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े थे ना, वही वाले वर्ड दे रखे हो, और आपके साथ वुड है V3 दे रखा हो, तो आपको कंडीशन इसमें बनाना है, ये आपको एग्रीमेंट करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, है ना। अगर ये दे रखे हैं तो इसके बाद क्या कंडीशन में, इसके बाद क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस V3, और ये दे रखे हैं तो इनके साथ क्या आएगा, वुड प्लस V1। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा अच्छे से, है ना भाई। इसे एक बार लिख लीजिए और जहां जहां डाउट हो स्टार मार्क कर देना। अब देखिए भाई 4 क्वेश्चन है और चारों बना के देखिए आप, 4 सॉरी 5 है, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, करके देखिए। देखिए पहले वाले की बात करें हम,
इफ ही पास्ड द एग्जाम, अगर उसने एग्जाम पास किया होता, ही वुड होस्ट अ पार्टी, तो वो हमें पार्टी देता। अब देखिए बात कर रहे हैं हम कब की, प्रेजेंट, ये बात हो गई पास्ट की। अगर उसने, वो कहना चाहता है अगर उसने एग्जाम पास किया होता, अब पास तो उसने, वो फेल हो गया पहले ही, अगर उसने एग्जाम पास किया होता तो वो पार्टी देता। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस समय पे वो पार्टी दे रहा होता, या अब से बीते हुए समय में वो हमें पार्टी देता। अगर फ्यूचर में पार्टी देता तो विल लगाते, पर विल का पास्ट हमारा वुड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वुड होस्ट है, पार्टी हमारा सही हो गया। इफ शी वर्क, इफ शी वर्क हार्ड शी वुड सक्सीड। अच्छा, इफ शी वर्क हार्ड, अब मुझे बताइए सही है गलत है? इफ शी वर्क हार्ड शी वुड सक्सीड, बताइए इसको, आप बताओ ये सही हुआ या गलत हुआ। इसे देखते हैं, इफ आई हैड मनी आई वुड लीड इट टू यू, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें लेंड, मैं तुम्हें उधार दे देता, बिल्कुल सही है। इफ ही हैड सीन अस, अब देखिए यहाँ पे ही के बाद हैड लिखा हुआ और हैड के बाद सीन लिखा हुआ है, तो हेड के बाद क्या लिखा हुआ है, V3। आपको पता है जब भी वुड V3 दे रखा हो तो हमारा कंडीशन हेड V3 में हो तो रिजल्ट किस में निकलता है, देखते हैं आगे। इन पार्टी अगर वो हमें देखती तो इसका रिजल्ट क्या होता, शीज, अगर वो हमें देखती, ये तो हमारा क्या हो गया, अगर वो हमें देखती, इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन है। इसका रिजल्ट क्या होता है, वो हमसे बात करती। तो अब जब भी हेड V3 दे रखा हो तो रिजल्ट किस में होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वुड के बाद हैव के बाद V3, तो बिल्कुल सही हो गया। इफ रिया कंप्लीटेड, ही, इफ रिया कंप्लीटेड द टास्क शी विल कम विद अस, बताइए इसमें क्या एरर। पहले इसकी बात कर लेते हैं। इफ शी वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत से काम करेगी, अगर वो मेहनत से काम करती है तो कामयाब पहले होगी या आगे होगी, अगर वो मेहनत से काम करेगी तो कामयाब तो आगे होगी। इसका मतलब वुड की जगह में क्या लिखना होगा, विल लिखना होगा। समझ में आया? अगर वो मेहनत से काम करती है तो वो क्या होगी, आगे जाके कामयाब होगी, है ना। इफ शी वर्क हार्ड, अब देखिए यहां पे विल से हमारा क्या बन गया, फ्यूचर इंडेफिनेट। अब इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्क के साथ क्या लिखना होगा, एस लिखना होगा। इफ रिया कंप्लीटेड द टास्क शी विल कम विद अस। अब बताओ इसमें आपने देखा यहाँ पे सी के साथ विल लिखा हुआ है, विल के बाद हमेशा वी बना लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनेट। अब जब भी इंडेफिनेट दे रखा है, फ्यूचर इंडेफिनेट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। या प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड हो गया हमारा पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म हो गया। इसका मतलब कंप्लीटेड हमारी परफेक्ट फॉर्म है। अब प्रेजेंट के अंदर भी तो परफेक्ट होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी तो आ सकता है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हेड, तो हेड लगाते ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इफ रिया हैड कंप्लीटेड द टास्क शी विल कम विद अस। ये हमारा भाई देखो, जिसने भी टेंस नहीं पढ़े उसको तो ये कतई भी समझ में आने वाला नहीं है। अगर हम, आप चाह रहे हो कि बिल्कुल वो करवा दें यूं ही, तो फिर एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, फिर उसकी गारंटी नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि ऐसी लाइट वेट में, अगर भाई ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एग्जाम में ये थोड़ी देगा आपको, वर्क थोड़ी देगा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, वो तो भाई आपको ये देखेगा ना कि विल के साथ और कंप्लीटेड लिखा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ट्रिक आगे बताएंगे, आपको यहीं से ठीक करता हुआ चलना पड़ेगा ना। तो दोनों तरफ से आपको देखना होगा। आप सोच रहे हो कि लाइट वेट में कर ले, भाई लाइट में नहीं होगा। तो जिसको भी अभी समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले तो टेंस पढ़ो,
टेंस के ही तो रूल है यहाँ पे, और रूल के बाद आपको एक एक चीजें समझ में आने लगेगी। आज की क्लास यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके अगले कॉन्सेप्ट और बारीकी से एक एक चीज को समझेंगे। देखिए जब तक हम बारीकी से, एक बार आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। देखिए भाई, पढ़ना बहुत आसान है, पर ऐसा पढ़ना जिससे सिलेक्शन हो, जिससे नौकरी लगे, वो बहुत कठिन है, वो बहुत मुश्किल है ना। जो चीजें एक बार में समझ में नहीं आ रही ना, ये समझो वो ही एग्जाम में मिलेगी, क्योंकि समझने वाली चीजें तो एग्जाम पूछ ही नहीं रहा। आप लेवल देखेंगे सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, आपने देखा है सीपीओ का अभी रिजल्ट निकला है जिसमें आप देखोगे टाइम सेक्शनों में बांट दिया है। तो आपको किस एंगल से ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो सामान्यतः सबको आ रहे हैं, ये वो सब कैंडिडेट उनको आंसर कर पा रहे हैं? भाई कट ऑफ बहुत राइज जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर अभी से आदत नहीं डाली ना, तो एग्जाम के पास आते आते तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तो एक रिवीजन हो जाए ठीक से, वही मोर देन सफिशिएंट है। और रिवीजन भी उन चीजों की हो जाए जो एग्जाम में देखने के लिए मिले। ये नहीं मतलब आड़ कबाड़ आपने नोट्स नाउन लिए, नाउन पढ़ दिए 3 दिन में, ऐसा नहीं। नाउन लो और नाउन 3 घंटे में पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो एग्जाम में आए वो सीधा वहीं से निकले। इस तरीके से पढ़ने में। कंडीशनल का आप देखोगे बहुत बहुत वीडियो है कंडीशनल की, कहीं पे भी जाके देख लो। 1 घंटे में टीचर ने करवा रखा। मैं गलत नहीं बोल रहा किसी भी टीचर को, सब गुरु हैं, है ना। पर वो करवा रहे हैं, वो उन लेवलों को करवा रहे हैं, उन बच्चों को करवा रहे हैं जो सीबीएसई से टॉपर है। जो मेरे भाई एचबीएसई से पढ़ा हुआ है उनका क्या, मैं तो उनके लिए बात कर रहा हूं। जो गांव गया ध्यान से पढ़ रहा है, क्या वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकता? क्या वो लेवल, वो अपना वो लेवल नहीं बना सकता जो सीबीएसई का बच्चा? सीबीएसई और एचबीएसई या लोकल यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में क्या अंतर है, आप मुझे ये बताइए। केवल इतना ही तो अंतर है, सीबीएसई वाला बच्चा हिंदी की किताब हिंदी में पढ़ रहा है, बाकी सब इंग्लिश में पढ़ रहा है। और गांव वाला बच्चा, उसकी अंग्रेजी की किताब इंग्लिश में है, बस इंग्लिश, उसके अलावा तो सब हिंदी है। तो क्या उसका हक नहीं है नौकरी लेने का? अगर उसका हक है नौकरी लेने का, तो कैसे उनको कॉम्पिटिट कर पाएगा? वो कैसे उनको पीछे करेगा? जब शुरू से अपना बेसिक स्ट्रांग बनाएगा, जब शुरू से आदत डालेगा हाईवी लेवल की। आपको पता है हमने पिछली 1 घंटे की क्लास ली है, उसके अंदर कितना जीरो लेवल से पढ़ाया है। अब थोड़ा सा लेवल ऊपर करा है, अभी हमने क्लास रोक दी। मकसद नहीं ये नहीं है कि हमने क्लास इसलिए रोक दी है, केवल इतना है कि आज आपको 4-5 तरीके की रूल है, उन्हें पढ़ो, फिर इनकी प्रैक्टिस करो। फिर कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जब आपको समझ में आएगा। ये सब आपके लिए बेनिफिट है, चाहे 1 घंटे की लगे या 1.5 घंटे की, क्योंकि कल में हमने कुछ करा ही नहीं है। देखें तो कल की क्लास में क्या करा था, सिर्फ हमने वही तो करा है, कंडीशनल और रिजल्ट के अंदर डिफरेंस आना है। आज थोड़ा सा लेवल बढ़ा है तो आज आपके लिए रोक दिए क्लास, कल का आज का मिला के मिक्स करें, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते हुए चलो, है ना। जहां पे डाउट आए वो पूछो, एक एक चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाते हैं। और एग्जाम में वो एग्जाम के जवाब, अब मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि मैं प्रैक्टिस यहां करवा रहा हूं, और किताब आप कोई सी भी उठा लो, बस किताब अपनी कोई भी ले लो और उन्हें सॉल्व करो, ना हो तो बोलना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।